हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले ही वीडियो में देखे थे, पार्ट 7 में बताया था आपको कि मैं नेक्स्ट पार्ट आ रहा हूँ नए पार्ट के साथ, आर्टिकल का कुछ नया ही पार्ट जो था हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, या फिर इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का है यानी कि जहाँ पे एक भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को बताने वाला हूं। सो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे, तभी आप पूरे रूल को समझ पाएंगे, कंसेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है ना। यदि आप एक भी वीडियो वीडियो का एक भी मिनट थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको फिर आगे का रूल्स हो सकता है नहीं समझ में आए, क्योंकि हर एक रूल, सभी रूल एक रूल के आधार पे दूसरा है, यानी एक रूल दूसरे पे आधारित है, इसलिए पूरे अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम देखते हैं, आज हमारा है नया टॉपिक आर्टिकल का पॉइंट नया, वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या फिर यूज ऑफ जीरो आर्टिकल्स। अभी तक हम लोग जितने भी रूल्स पढ़ रहे थे वो सब पढ़ रहे थे कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं, कहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना ये। लेकिन अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, आज से जो हमारा पार्ट शुरू हो रहा है वह है क्या, कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे हमें नहीं करना है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या हमारा बोलता है। फर्स्ट रूल है क्या, जनरल सेंस। पहला हमारा है जनरल सेंस, जिसको हमने हिंदी में नाम दिया, आप जानते हैं, सामान्य संदर्भ का नियम, ठीक है। जनरल सेंस का रूल ऑफ जनरल सेंस, या इसी को हिंदी में बोलेंगे सामान्य संदर्भ का नियम। मतलब कि जनरली हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कहाँ पे, आइए देखते हैं। बोल रहे क्या, इफ द वर्ड्स कौन कौन सा वर्ड, मैन, वोमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वार, etc। क्या है, कौन कौन से वर्ड्स, इफ द वर्ड्स मैन, वोमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वार, etc आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। किस सेंस में, इन अ जनरल सेंस। देखिए यहाँ पे लिख रहा है जनरल सेंस, देन नो आर्टिकल, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, जीरो आर्टिकल भी बोल सकते हैं ना इसी को, नो आर्टिकल, या फिर कहें तो जीरो आर्टिकल इज यूज्ड इन दैट सेंटेंस, इज यूज्ड इन दैट सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, किसी भी वाक्य में इन शब्द में से कोई भी शब्द मिल जाए, मैन, वोमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वार, etc आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। यदि ये जनरल सेंस में हो, सामान्य रूल में हो, सामान्य अर्थ दे रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं नाउन से पहले, या फिर कहे तो ये सब तो खुद ही नाउन ही है, इनसे पहले, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। जब वह जनरल सेंस में होंगे तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, तो मैन इज मोर्टल का है, मोर्टल मीन्स क्या होता है, मरणशील यानी मरने वाला। तो हर मनुष्य, किसी कोई एक पार्टिकुलर मनुष्य तो मरने वाला होता नहीं है, मरते तो हर कोई है, हर किसी की एक दिन जन्म होती है तो फिर एक दिन मृत्यु भी तय होता है, हर किसी का एक ना एक दिन मृत्यु होना तय है। इसलिए मैन इज मॉर्टल, यानी कि ये जनरल सेंस में सभी लोगों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, नो आर्टिकल,
ठीक है, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, साइंस इज अ बुन, साइंस इज अ बुन, बुन मीन्स होता है वरदान, बुन मीन्स वरदान, वरदान। अब ये वरदान है, सॉरी, वरदान। अब वरदान क्या होता है, बोल रहा है साइंस इज अ बुन, साइंस एक वरदान है। तो साइंस कौन सा साइंस, होम साइंस या फिर किस तरह का साइंस, हर साइंस, चाहे जो भी साइंस, चाहे किसी भी तरह का साइंस हो, हर एक साइंस हम लोग के लिए क्या है, वरदान है। यानी कि जनरल सेंस में बात है, किसी एक पार्टिकुलर साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक खास साइंस की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड हियर। ठीक है, अगला देखिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, लिटरेचर इज द मिरर, लिटरेचर इज द मिरर, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का एक दर्पण माना जाता है। मिरर मीन्स दर्पण, तो बोल रहे क्या, साहित्य समाज का दर्पण होता है। कौन सा साहित्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, ऐसा किसी एक साहित्य का नाम नहीं दिया गया है। सभी साहित्य, चाहे वह किसी भी साहित्य, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी विषय का हो, कोई भी भाषा का साहित्य हो, हर साहित्य, सभी साहित्य क्या होते हैं, समाज का मिरर मान जाते हैं। इसलिए अभी एक जनरल सेंस में है, जनरली सभी साहित्य की बात करें, सभी लिटरेचर की बात करें कि वह साहित्य, लिटरेचर हमारा समाज का दर्पण कहा जाता है, दर्पण माना जाता है। क्योंकि साहित्य क्या करता है, हमारे समाज में जो कुछ भी डेली लाइफ में घटना घटते हैं या जो कुछ भी होते हैं, उन सभी के बारे में बताने का काम करता है लिटरेचर। इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे, कॉमन सेंस में लेंगे, जनरल सेंस में लेंगे, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 2। चलिए दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा बोल रहा है क्या, कि इफ वी गेट इन एनी सेंटेंस, यदि हम किसी भी वाक्य में पाते हैं क्या, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और काइंड ऑफ। ठीक है, यदि हम किसी भी सेंटेंस में क्या पाते हैं, इन तीन में से कोई भी एक शब्द को मिले हमें, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ एंड टाइप ऑफ, इन तीन में से कोई भी एक शब्द हमें किसी भी वाक्य में मिल जाए, प्लस इनके बाद तुरंत क्या हो, एक नाउन मिले। ठीक है, क्या मिल जाए हमें, कोई भी एक नाउन मिले, तो हम हमेशा इस नाउन से पहले
आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग हम लोग हमेशा मतलब कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। कब? जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में सॉर्ट ऑफ मिल जाए लगा हुआ, या फिर टाइप ऑफ, या फिर काइंड ऑफ, उसके बाद तुरंत बाद क्या मिले मुझे? इन सभी में से किसी भी शब्द के मिलने के बाद, उनके बाद हमें नाउन लगा हुआ मिल जाए, तो हम वहाँ पे उस नाउन से पहले, यानी कि इससे पहले यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर, ठीक है। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लिख लीजिए इसको। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, अब इसमें बताइए किस में एरर लग रहा है। आप बताएंगे कि ये सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। मैंने क्या लिखा? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, लास्ट में है नो एरर, यानी कि हमारा एरर कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट में है? पार्ट नंबर ए, बी, सी, डी और लास्ट में है ई। कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों? आप देखकर बताइए जल्दी से। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। हमारा जो एरर है वह पार्ट नंबर डी में है, ठीक है ना, पार्ट डी में है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इस सेंटेंस में हमें एक, इन तीन में से मैंने क्या बोला आपको, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या काइंड ऑफ लगा हुआ मिले, इसके बाद कोई भी नाउन लग जाए, मिल जाए, तो उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में मुझे मिला आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, यहाँ पे मिला हुआ मुझे क्या मिला? टाइप ऑफ लिखा हुआ मिला, टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट एक नाउन है, अब इसके पहले टाइप ऑफ लगा हुआ है, तो यानी कि हमारा एरर डी पार्ट में, इस पार्ट में है क्या कि यहाँ पे जो आर्टिकल है यह आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो यहाँ पे सिर्फ होगा हमारा सिर्फ ओनली स्टूडेंट होगा ना, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रूल, इसी तरह से सेंटेंस बनाने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है ना अगला रूल हमारा।
फिर से वही रूल सेम वैसा ही सेकंड जैसा ही कि यदि हम किसी वाक्य में, ठीक है, यदि किसी वाक्य में हमें मिल जाए क्या, रैंक, यदि हमें किसी वाक्य में रैंक, पोस्ट, ठीक है, यदि किसी वाक्य में हमें रैंक, पोस्ट और टाइटल लगा हुआ मिले, इसके बाद क्या लगा हो, प्लस ऑफ, यानी कि इसके बाद ऑफ लगा हो, तो उस ऑफ के बाद तुरंत फिर मुझे नाउन मिल जाए, ठीक है, तुरंत हमें क्या मिले, नाउन। यदि किसी सेंटेंस में रैंक, पोस्ट, टाइटल इन तीन में से कोई भी प्लस ऑफ, इसके बाद फिर कोई नाउन लगा हुआ मिल जाए, तो वहां पे इस नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां भी यानी कि नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड हियर, ओके। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका, कब, जब हमें किसी वाक्य में रैंक, पोस्ट या फिर टाइटल ऑफ लगा हुआ मिले, इसके बाद कोई नाउन मिले, तो उस नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। हिज फादर हैज बीन promoted. His father has been promoted to the his father has been promoted to the post of the manager. देखिए तो यहां पे क्या होगा, पोस्ट ऑफ मैनेजर। इसमें सेंटेंस में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, मैंने बताया आपको क्या कि जब किसी सेंटेंस में वाक्य में क्या मिले, रैंक, पोस्ट, टाइटल ऑफ प्लस नाउन, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते इस नाउन से पहले। यहां पे देखिए हिज फादर हैज बीन प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ, देखिए यहां पे मिल रहा है पोस्ट ऑफ, यहाँ भी पोस्ट है, इधर ऑफ है ही, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, पोस्ट ऑफ मिला। इसके बाद हम लोग को नाउन भी मिला कहीं पे, ये नाउन है, मैनेजर एक नाउन है, तो इस पोस्ट ऑफ प्लस इस नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया था, जो कि यहाँ पे एक का किया हुआ गलत है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, नो आर्टिकल। इस तरह से ये हुआ रूल, लिखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये रूल नंबर 3 था हमारा। चलिए दोस्तों इस तरह से हो गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, अन्यथा हमारी सेंटेंस में छोटी छोटी ऐसे ही एरर देखकर हमसे गलती करवा देता है एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम में हमसे ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर हमसे गलती हो जाती है और उसका खामियाजा क्या मिलता है, हमें भुगतना पड़ता है, एग्जाम से आउट हो जाते हैं हम लोग, बाहर हो जाते हैं। आइए रूल नंबर 4 देखते हैं ना। नेक्स्ट रूल नंबर 4, देखिए दोस्तों रूल नंबर 4 में क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में हमें लगा हुआ मिल जाए क्या, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, और ईच, एवरी, ईच, एवरी, ईच, एवरी,
आइदर neither my our your his her their, ठीक है ना, etc। यदि किसी सेंटेंस में हमें क्या हो, किसी भी वाक्य में दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, etc लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, इन सब में से कोई भी एक मिले, कहाँ, किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो इनके बाद इन सब में से इतना में से कोई भी एक लगा हुआ मिल जाए इनमें से, इसके बाद कोई हमें क्या हो, नाउन मिले, ठीक है, तो उस नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। कब, जब किसी वाक्य में दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, etc लगा हुआ मिले और इनके बाद कोई नाउन लगा हुआ मिल जाए, तो उस सेंटेंस में उस नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस अ बुक इज माइन, ठीक है। आप एरर को पहचानिए दोस्तों। माई अ फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, that a car is yours। देखिए दोस्तों, इसमें कहीं पे एरर मिल रहा है, तो हमारा रूल क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, etc किसी भी वाक्य में मिल जाए इनमें से कोई और उनके बाद कोई नाउन मिले, तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें लगा हुआ मिल गया, क्या, दिस तो लगा हुआ मिल रहा है, इनमें से एक है दिस। इसके बाद क्या बोला कि फिर बाद में नाउन हो, तो यहाँ पे बुक लगा हुआ मिल गया, नाउन भी है, ठीक है। लेकिन क्या बोला कि इस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि यह क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। दिस अ बुक इज माइन न होकर के क्या होगा, दिस बुक इज माइन, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बोल रहा है माई भी हो, यानी कि इन्हीं में से एक माई है, जो माई वर्ड लगा हुआ मिल गया, तो उसके बाद भी हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। माई अ फ्रेंड नाउन है, इसके पहले देखिए यहाँ पे ए जो लगा हुआ आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे गलत है, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले माई लगा हुआ है। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, ठीक है ना। आगे देखिए, दैट, इसके बाद फिर कार भी है, कार एक नाउन है, इसके पहले यहाँ पे फिर से आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, जो कि यह एरर है, गलत है, यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी बहुत ही आसान सा रूल है,
बस हमें कंसेप्ट पे ध्यान देते रहना है हमेशा दोस्तों, ठीक है ना। यदि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपसे मेरा दावा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि किसी भी कंपटीशन का हर वह एग्जाम जिसमें एक सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, तो वहाँ पे इन सभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि इस सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। आइए रूल नंबर 5 देखते हैं क्या है ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। रूल नंबर 5 में हमारा है, यदि किसी सेंटेंस में हमें लगा हुआ मिल जाए कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में हमें या तो कम लगा हुआ मिल जाए या फिर गो या ट्रेवल या जर्नी, इन सब में से कोई भी, इसके बाद आगे हमें मिल जाए कार, बस, ट्रेन, ट्रक, etc। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, यदि किसी सेंटेंस में हमें कम, गो, ट्रेवल, जर्नी लगा हुआ मिल जाए और उसके बाद उसी सेंटेंस में क्या हो, इनके बाद कम, गो, ट्रेवल, जर्नी के बाद हमें लगा हुआ मिल जाए क्या, बाई, क्या लगा हुआ मिल जाए, बाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कोई भी बाई के बाद, मतलब जैसे मैं बोलूँ कम बाई कार, कम गो बाई बस, ट्रेवल बाई ट्रेन, जर्नी बाई ट्रक या शिप, कुछ भी, तो वहाँ पे हमारा नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग ऐसे हालात में, नो आर्टिकल ना। कब, जब इन सब में से कोई भी एक शब्द लगे हो और उनके बाद कोई नाउन दिया हो, ये नाउन से पहले बाई लगा हुआ हो तब, यानी कि इस शब्द के बाद और नाउन से पहले बीच में बाई आ जाए तो हम उन नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बट लेकिन यदि इसी सेंटेंस में, मतलब ऐसे ही में क्या हो, कम, गो, ट्रेवल, जर्नी ये सब लगे हों और इसके बाद बाई प्रीपोजिशन के जगह पे हमें इन प्रीपोजिशन लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए, इन प्रीपोजिशन, इन लगा हुआ मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कब करते हैं, जब कम इन कार, गो इन बस, जर्नी इन ट्रेन, ट्रेवल इन शिप, ऐसे जब लगा हुआ मिला इन, हमारा जो प्रीपोजिशन होगा इन होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल जो है सो क्या होगा, आर्टिकल विल बी यूज हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तब हमें और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, मोहन विल go to Agra, मोहन विल go to Agra by a car but return in a cab, रिटर्न इन अ कैब। देखिए सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर है क्या दोस्तों, जल्दी से देखिए आप। तो यहाँ पे हमारा क्या है रूल, देखिए दोस्तों,
जब कम को ट्रेवल जर्नी लगा हो, उसके बाद हम बोले क्या कि जब प्रीपोजिशन बाय लगा है और बाय के बाद कोई नाउन दिया हो तो वहाँ पे उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इस सेंटेंस में देखेंगे मोहन विल गो टू आगरा बाय अ कार। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि गो तो लगा हुआ है, इसके बाद हमारा बाय प्रीपोजिशन भी है, लेकिन बाय के बाद एक कार भी है नाउन, बट इस नाउन से पहले यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया गया, जो कि ये क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, नहीं लगेगा। हमारा रूल के अनुसार यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए बट रिटर्न इन। अब देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है क्या है, इन लगा हुआ है, इन यहाँ पे बोला हुआ है ना, इन लगा रहेगा तो हम लोग करते हैं रिटर्न इन अ कैब। वापस किस में आएगा, वो कैब से आएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखिए। मिस्टर सोहन केम हियर बाय अ कार। देखिए मिस्टर सोहन केम हियर बाय अ कार। क्या है ये सेंटेंस, सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि इसके पास हम लोग का जो रूल है कम, कम का V2 फॉर्म है कम, केम, और इसके बाद बाय भी लगा हुआ है, बट बाय के बाद हमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ, इसलिए गलत है। इसका सही क्या होगा? तो इसका सही ये होगा मिस्टर सोहन केम हियर बाय कार। ठीक है ना? इस तरह से ये होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल नंबर 6। समझ में आ रही है आप लोगों को ना? इसमें क्या बोला कि जब किसी सेंटेंस में कम, गो, ट्रेवल, जर्नी लगा हुआ हो और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन बाय लगा दें और उस बाय के बाद कोई नाउन आए तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बट इस बाय के जगह पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करें तो वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? उस नाउन से पहले। कब? जब उसमें इन लगा हुआ हो तब, प्रीपोजिशन इन लगा रहेगा तब ना दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है हमारा है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बोल रहे हैं दोस्तों मेटल वाला रूल है। देखिए यदि किसी भी सेंटेंस में क्या हो, कोई भी मेटल का नाम दिया हो, धातु का नाम दिया हुआ हो, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग? यदि उस मेटल का नाम क्या है, उस मेटल का नाम जनरल सेंस में है, क्या में है? जनरल सेंस। ठीक है ना? यदि उस मेटल का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया है तो हम वहां पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? जनरल सेंस में होगा तो नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? बट यदि उसी मेटल का प्रयोग क्या करें, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक, पार्टिकुलर सेंस या स्पेसिफिक सेंस में किया जाए तो हम वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? फिर से समझेंगे इस रूल को। किसी भी वाक्य में मेटल दिए हुए हो, कोई भी मेटल का नाम दिया हुआ हो
और वह जनरल सेंस में हो, साधारण सा सेंस में हो, जनरली हो, तो वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड। बट उसी मेटल का प्रयोग यदि किसी वाक्य में पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस में दिया हो तो हम वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है ना दोस्तों, देखिए आयरन इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, गोल्ड इज प्रीशियस और एक्सपेंसिव भी कर सकते हैं ना हम लोग, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। देखिए, तो ये सभी जो है दोस्तों क्या है, एक जनरल सेंस में। क्यों जनरल सेंस में है? क्योंकि बोल रहा है आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो भाई एक आयरन तो होता नहीं है यूजफुल, जितने तरह के आयरन है, हर आयरन, सभी तरह के आयरन का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में अपने सामान मतलब कुछ न कुछ उसे बनाने के यूज करते हैं, इसलिए सभी आयरन की बात करें। यहाँ पे कोई खास आयरन की बात नहीं कर रहा कि ये कहाँ का आयरन, इंडिया का, पाकिस्तान का, जापान का, अमेरिका का, ऐसा तो कहीं दिया नहीं कि वहाँ का आयरन ज़्यादा यूजफुल है, हमारे यहाँ का नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला। यह क्या है, जनरल सेंस में कि सभी जगह का, सभी तरह का आयरन क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। इसलिए यहाँ पे जनरल सेंस होने के नाते कारण यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड हियर। ठीक है, आगे देखिए, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। तो यह भी सेम है, कॉपर भी एक साधारण सा जनरल सेंस में है, कॉपर का भी हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो ये हर तरह का कॉपर का, चाहे कहीं का भी हो, हर जगह का, इसलिए जनरल सेंस होने के कारण यहाँ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। आगे देखिए, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड भी भाई एक सोना तो होता नहीं है कहीं का गोल्ड प्रीशियस, हर जगह का सभी सोने जो होते हैं, जितना भी तरह का सोना है, हर सोना प्रीशियस ही होता है, महंगा ही होता है, कीमती ही होता है। इसीलिए यह भी एक जनरल सेंस में है, इसलिए इनके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जनरल सेंस। ठीक है दोस्तों, आइए बट देखते हैं अब क्या, ये तो हो गया जनरल सेंस का। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक सेंस का। देखिए मैं इसको रेड से लिख देता हूं, गोल्ड इज used in this, gold is used in this jewelry, gold is used in this jewelry is, gold is used in this jewelry is precious या is of good quality। is of good quality। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या है, बोल रहा है गोल्ड इज यूज्ड इन दिस ज्वेलरी, गोल्ड इज यूज्ड इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ गुड क्वालिटी। यानी कि इस ज्वेलरी में, यानी कोई एक पार्टिकुलर ज्वेलरी की बात कर रहा है, पार्टिकुलर खास स्पेसिफिक ज्वेलरी की बात कर रहा है, जिसमें बोल रहा है क्या कि इस ज्वेलरी में जो सोना यूज किया गया वह अच्छे क्वालिटी का है। तो यहाँ पे ये जो है सो पार्टिकुलर सेंस को शो कर रहा है, स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया है। ठीक है ना, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लिखिए दोस्तों, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए दोस्तों एक और रूल देखते हैं आज के लिए। अगला रूल हमारा है लिक्विड। लिक्विड का, किसी भी तरह का लिक्विड का यूज यदि जनरल सेंस में किया गया हो तो वहां भी हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी तरह का लिक्विड का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया हो तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, ठीक है। बट उसी लिक्विड का प्रयोग यदि पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस में किया गया हो तो वहां पे हम उस लिक्विड के नाम के पहले, उस लिक्विड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये सभी कोई एक पार्टिकुलर वाटर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये सब तरह का कोई भी वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, अगर उससे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है तो वह बॉयल करने लग जाता है, उबलने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरल सेंस की बात कर रहा है, जनरली हर तरह के वाटर की बात है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो होता है, जब पानी क्या होता है 0 डिग्री का जब हमारे यहाँ का टेम्परेचर हो जाए तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखने पे जो पानी होता है क्या होता है, वो जम जाता है। फ्रीजेज मतलब जम जाना, बर्फ बन जाता है। तो यह हर वाटर जनरल सेंस में भी है क्योंकि सभी तरह के पानी, कोई भी पानी हो, कहीं का भी पानी हो, उसे जब 0 डिग्री टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वह जम ही जाता है। इसलिए ये सभी जो भी आर्टिकल यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए हैं ये जनरल सेंस को शो करें, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, नो आर्टिकल। चलिए ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक सेंस वाला। रूल नंबर 7 था ये ना। आइए अब इसी का स्पेसिफिक सेंस देखते हैं। वाटर ऑफ दिस पॉन्ड is not fit for drink, ठीक है। वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या है, एक खास तालाब की बात कर रहा है कि इस तालाब का, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड देखेंगे यहां से यहां तक, ये तो खास किसी एक पार्टिकुलर तालाब की बात कर रहा है कि इस तालाब का जो पानी है वह पीने के लिए फिट नहीं है, यानी कि सूटेबल नहीं है, पीने लायक नहीं है, साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये स्पेसिफिक सेंस की बात कर रहा है क्योंकि ये खास किसी एक पार्टिकुलर पॉन्ड की बात कर रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इस तरह से आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर हम अगले पार्ट में कुछ और भी नए कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।